आगरा को एक दौर में बसपा का बड़ा गढ़ कहा जाता था। बसपा आगरा को अपना किला मानती थी, लेकिन भाजपा ने उस बसपा के बड़े किले में एक सेंधमारी की और आगरा पे अपना कब्जा कर लिया। आखिर बसपा के गढ़ पर भाजपा का कब्जा कैसे हुआ? क्या पूरी रणनीति थी जिससे भाजपा ने बसपा के किले को ढहा दिया? इस पूरी बातचीत के हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी विजय सवरी जी हैं। उनसे जानते हैं कि बसपा के किले में सेंधमारी आखिर कैसे हुई और कामयाबी के शिखर तक आप पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर जाके एक एक कार्यकर्ता काम करता है। बूथ जीता चुनाव जीता, ये मंत्र के साथ ये कारवा प्रारंभ होता है। और 2009 से मैं बात करूं, निरंतर जीत का जो अंतराल आप देख रहे हैं इस आगरा जनपद में, इसमें भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके अंदर संगठन के स्ट्रक्चर के अंदर मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को खड़ा करना और 11 बूथ की कमेटी, उन कमेटियों को कार्य का विभाजन करना और कार्य का विभाजन करके पन्ना प्रमुख बनाना। उस माध्यम से जब संगठन हमारा मजबूत हुआ और 2014, 17, 19 और 22 जिस तरह का से मोदी और योगी जी का जादू चला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस 4 मंत्र के साथ उस बसपा की जो कैडर था, उस कैडर को लगा इस राष्ट्र के लिए, इस विकास के लिए, आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलित वंचित शोषित के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो भाजपा की सरकार करेगी। और उसमें विश्वास जागने का काम हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था, अंत्योदय मतलब सरकार की योजना अंतिम पायदान पे रहने वाला, गरीब व्यक्ति में रहने वाला, उसको योजना का फायदा मिले और मुख्य धारा में जोड़ें। वो काम बाखूबी हमारे कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। इसलिए मुझे लगता है कि बसपा का जो एक स्ट्रक्चर था संगठन का, वो ख़त्म हुआ और बसपा के वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हुई है। उनके अंदर हमने काम करके विश्वास जीता उनका, और इतना विश्वास जीत लिया है कि बसपा का मतदाता जो पहले था आज वो भाजपा का इसलिए हुआ है, उनको विश्वास जगा है कि मोदी और योगी के अंदर काम करने की क्षमता हमारे बीच के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि जैसे दावा किया जाता है, पार्टी की ओर से दावा किया जाता है कि बसपा का एक जो वोट बैंक अपना रिजर्व माना जाता था, अपना वोट बैंक जैसे कहते थे, अब उस पर भाजपा की मतलब एक कब्जे के रूप में जाने जा रहे हैं। तो क्या ऐसी योजना थी, क्या रणनीति पहले से बनाई हुई थी कि अब बसपा का जो एक किला था उसे लगातार 3 चुनाव में आप पिछाड़ रहे हैं? जब तक आप संपर्क, संवाद और समन्वय नहीं बनाएंगे, नेताओं ने मंत्र दिया संपर्क बनाओ, संवाद बनाओ और सरकार की योजना उन तक लेके जाओ। जब हम उनके लेके गए, मोदी जी ने योजना बनाई, उन योजनाओं को नीचे लेके गए, उनको लगा कि आज तक हम बसपा के लोगों ने हमको ये चीज़ फ़ायदा नहीं दिया जो फ़ायदा मोदी और योगी की सरकार ने हमको दिया। इसलिए जब उनको हमने विश्वास जीता है, जब भी उन्होंने हमको वोट कराए, और वोट कराए इसलिए हम जीत कर आए हैं। और हम आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ उस कैडरबद्ध लोगों को, इस राष्ट्रवाद के लिए, विकासवाद के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए आपको भाजपा के साथ आना होगा। अगर देखा जाए चुनाव की हवा फिर से है, चुनाव नज़दीक हैं, तो कहाँ देखते हैं बसपा को इस लोकसभा चुनाव में? कहाँ स्टैंड करती है बसपा? मुझे नहीं लगता बसपा कहीं टिकेगी। भगदड़ की स्थिति है, 10 सांसद है, वो भी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। जो वोट था उनका, वो वोट भाजपा की ओर आकर्षित होकर गया। उनको लगा कि हमारे लिए कोई, अगर कोई सुख में दुख में कोई खड़ा है, जैसे कहते हैं कि किसी को चोट लगे तो मरहम देने का कोई काम कर रहा है, तो भाजपा कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, दलित वंचित शोषित अगड़े पिछड़ों की सरकार है। इसलिए उनको ये विश्वास जगा है हम भाजपा को ही वोट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, जिस तरह से आगरा को किला कहा जाता था बसपा का, उस पर इस समय भाजपा का पूरी रूप से कब्जा है। तो विजय सवरी जी ने बताया है कि बस जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, बूथ स्तर से लेकर लगातार जनता के बीच में रहता है, उनकी समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तैयार खड़ा होता है, जबकि बसपा में संवाद की कमी है। लक्ष्मी शर्मा, AP लाइव, आगरा।